हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं ये डायरेक्ट मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास कि पहले क्या था कि ये प्लेटफॉर्म नहीं था तो लोगों को क्या होता था, घर घर जाके ये सप्लीमेंट्स सोल्ड आउट करने होते थे। बट अभी उन लोगों के सपने यहाँ पे पूरे होते हैं जो लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं, है ना। हमने वेट लॉस कर लिया, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। कहाँ से सीखी है? बीटीसी में आके, है ना। बट उन सीखी हुई चीजों को यूज कहाँ पे करना है? तो गेम चेंजर प्लेटफॉर्म पे उसको यूज करना है। अब इनविटेशन क्यों जरूरी होता है तो इसको समझेंगे। अब मान लो किसी की शादी है ना। शादी में कितने सारे खर्चे होते हैं। शादी में बहुत सारे डेकोरेशन पे खर्चे होते हैं, केटरिंग पे खर्चे होते हैं, है ना। दिखावे पे खर्चे होते, ड्रेसेस पे खर्चे होते, है ना। तो ये क्या होता है? एक फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब ये एक प्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं? तो शादी कब सुंदर लगता है? जब लोग आके उसको देखते हैं, जो सजावट होती है उसको देखते हैं। फंक्शन में जितनी भी चीजें होते हैं, म्यूजिशियन होते, म्यूजिक होते, ढोल बाजे होते हैं, तो उनको कौन देखेगा? लोग ही देखेंगे ना, समाज के लोग ही देखेंगे। तो उनको क्या किया जाता है? इनवाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रेजेंटेशन है उसको देखने के लिए। नहीं तो शादी कोर्ट में भी होती है ना, होती है ना। बट जो समाज में शादी होती है तो उसके लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है। बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है, मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमारा प्लेटफॉर्म भी कुछ इसी तरह से है। हमारे पास क्या है? प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है? हमारे पास दो चीजें हैं, स्वास्थ्य और सेहत। अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सेहत के लिए क्या है हमारे पास? न्यूट्रिशन है, ठीक है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है? जूम प्लेटफॉर्म है, मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन है जहाँ पे वर्कआउट करवाया जाता है ना। तो अभी हम डायरेक्ट किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारा न्यूट्रिशन लो, ठीक है। बोलते थे, पहले बोलते थे, लेकिन हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग जो घर से बाहर नहीं जा सकते बट काम करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम घर बैठे यहाँ जूम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टूल्स को यूज करके उस पे काम कर सकते हैं, है ना। अभी क्या है कि हमारे पास बहुत ही सुंदर ये है, प्रेजेंटेशन है। किस चीज का प्रेजेंटेशन है? कि जिसके थ्रू हम अपने न्यूट्रिशन को सोल्ड आउट कर सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन आज के डेट में सबको चाहिए, है ना। सबको चाहिए न्यूट्रिशन अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 80% हम क्लास में भी समझाते हैं, 80% रोल होता है। और अच्छी सेहत कहाँ से मिलती है? 20% रोल पे जब काम करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों को कैसे बताएं, क्यों इनवाइट करें लोगों को? तो डायरेक्ट हम किसी के घर पे ऐसे जाके नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना एड रन करते हैं। ओके। एड रन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर अलग होना चाहिए। कभी भी अपना पर्सनल नंबर नहीं देना है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप लिख लीजिए। क्योंकि पर्सनल नंबर क्या होता है, हमारे बच्चों के स्कूल्स में होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स में भी होते हैं, है ना। तो जब भी हम सोशल मीडिया बहुत ही मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म होता है, तो इसके लिए एक बिजनेस नंबर आपके पास होना चाहिए जो कि आपके लोगों के पास, जहां से आप काम कर रहे हैं उनके पास हो। और बहुत ज्यादा किसी से अच्छा रिलेशन बन जाए, है ना। जैसे हम और आप हैं यहाँ पे, आगे एक साथ काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि एक दूसरा बिजनेस नंबर होना चाहिए जिसको आप बिजनेस व्हाट्सएप में अटैच करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू सबके एड्स बने हुए हैं ना। जिन लोगों के एड्स बने हुए, जिन लोगों के रन हो रहे हैं और जो इस गेम चेंजर टूल्स पे काम कर रहे हैं, इस गेम चेंजर के 90 डेज के प्लान पे काम कर रहे हैं, और वैसे सबके एड्स रन हो रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जब हम किसी को, कोई हमारा एड देखता है, ठीक है, तो जब वहां से एड के थ्रू हमारे कांटेक्ट पे आता है, तो हमें कैसे उसको बात करना है और कैसे बात के थ्रू हमको, हमारा मेन टारगेट होना चाहिए सबसे पहले उसको जूम क्लास में लेके आना है, ठीक है। तो आपका जो इनविटेशन होना चाहिए वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। पहले हमारे पास एक फ्लायर होता था, बहुत लंबा होता था, तो अभी उसे हमने छोटा कर दिया है। बस मेन इंफॉर्मेशन की वो शॉर्ट हो और क्रिस्प हो। क्रिस्प का मतलब वो पढ़े और तुरंत रिप्लाई करे, ठीक है। तो जितने भी हेल्थ रिलेटेड चीजें थी उसको
वहां से डिलीट करके मेन मेन चीजें ही रहने दी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका नाम क्या है, वेलनेस कोच दीप्ति, ठीक है। उसमें आपकी एज, आपकी लंबाई, आप कितना वेट कम करना चाहते हैं, आपका हाइट, आप कहाँ से हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये शॉर्ट है। क्रिस्प कब बनता है, उन्होंने पढ़ा और तुरंत रिप्लाई कर दिया। तो हमारा इनविटेशन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। जब क्विक रिप्लाई आता है ना, तो आपको एक्टिव रहना है, कितने बज के कितने मिनट पे आया। और आपको ये जब एड्स एक दो दिन आपकी रनिंग होती रहेगी तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि किस टाइम पे आपके एड्स की रीच बढ़ रही है। कभी ऐसा होता है कि किसी की एड्स आफ्टरनून में कंटिन्यू एकदम से आने लगती, किसी की शाम में आने लगती है ना, कंटिन्यू आती है। किसी किसी की कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई दिन ऐसा होता है, स्पेशली सैटरडे को ऐसा होता है कि कम लीड्स आती है, ये मेरी एनालिस्टिक है, और संडे को ज्यादा लीड्स आती है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे खुद को माइंड सेट करके एक्टिव रहना है, ओके। जब आपके लीड्स आएंगे तो आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है अभी इस टाइम पे, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई अगर आता है, उन लोगों को रिप्लाई, जिन लोगों का रिप्लाई आता है उनको इम्पोर्टेंस देना है। जिन लोगों का रिप्लाई नहीं आता है वो क्या करेंगे, जब आपके जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है वो ऊपर में आ जाते हैं, जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है वो नीचे में आ जाते हैं। तो आपको वहां पे भी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, आपको क्वेश्चन मार्क भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भेजने से वो फिर अपडेट हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास व्हाट्सएप में कुछ आया था, मैंने कोई ऐड देखा था, ठीक है। वहां पे मेरे को अपनी डिटेल्स, अपना बायो भेजना है। जिन लोगों ने डिटेल्स नहीं भेजी, जिन लोगों ने अपना बायो नहीं भेजा है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे सबको क्वेश्चन मार्क भेज देना है, ठीक है। तो वो ऊपर देखते हैं कि किस चीज का मैसेज है ये, ओके। तो उनमें से भी जरूरी नहीं है सारे लोग देख, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी काम करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को फेक लगता है, क्योंकि हमेशा इस तरह के स्कैम आते रहते हैं। क्योंकि हम उन सब में बेस्ट है, इसलिए किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। उन लोगों को सबसे ज्यादा और सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है जिन्होंने हमें रिप्लाई किया है, ओके। तो जब आपको वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मैसेज करना है। सबसे पहले रिप्लाई में तो वो अपना नाम ही भेजेंगे ना, तो आपको अपनी साइड से ओके, जैसे कि मेरा नाम दीप्ति है, मैंने किसी सोशल मीडिया एड को देख के अपना बायो भेजा, मेरा नाम दीप्ति है, एज ये है, हाइट इतनी है, वेट इतना है, मैं अपना 10 किलो वजन कम करना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, है ना। तो वापस से मुझे किस तरह का रिप्लाई आना चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम वेलनेस कोच हैं, ठीक है। तो मेंटली कनेक्ट होने की कोशिश करना है। तो आप नाम लेकर उनको ओके दीप्ति मैम, ठीक है, सबसे पहले लिखना है। उसके बाद अभी हमारा क्या होता है, कई बार सीजन चेंज होता है, तो अक्टूबर के टाइम पे हमारे सेशन का टाइम चेंज हो जाता है। तो ये आपको खुद आदत डालनी पड़ेगी। ओके करने के बाद आपको अपने सेशन का टाइम लिखना है, ये उनका वेट नहीं करना है, क्योंकि आप लेट करोगे तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे या इग्नोर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप उनको चाहिए कि पूरा डिटेल उनको समझ में आए, बार बार क्वेश्चन नहीं करे। आपको सेकंड लाइन लिखनी, और आपको ये 10 सेकंड लगेगा हर बायो का रिप्लाई करने में, ठीक है। जिन लोगों ने रिप्लाई किया आपको 10 सेकंड लगेगा ये लिखने में। पहले लिखना है ओके, दूसरा लिखना है एक्सरसाइज क्लास टाइम मॉर्निंग 5 AM, इवनिंग 5 PM, ठीक है। क्योंकि सबको पता होना चाहिए ना, जिसको हम जिन्होंने रिप्लाई दिया है, सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि वर्कआउट सेशन क्यों जाते। फ्लायर में सारी चीजें लिखी होती है कि यहाँ पे फ्री में योगा क्लासेस है। तो योगा क्लासेस कब दिया जाता है, तो टाइम आपको लिख के भेजना है। नेक्स्ट आपको लिख के भेजना है जूम, और क्लियर लिखना है। जब जूम एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करता है ना, तो वहां पे जूम बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो क्लियर लिखना है जूम वर्क प्लेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी को आप मॉर्निंग में रिप्लाई दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 6:30 बजे तक हमारा सेशन ऑफ हो जाता है, तो क्लियर लिखना है। उसी टाइम लिंक नहीं दे देना है, क्योंकि आपके पास लिंक होता है ना। लिंक देने का एवरीडे आपको अपना टाइम सेट करना है, ठीक है। मैंने बताया ना कि हमारा जो रिप्लाई होना चाहिए, इन्विटेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। क्रिस्प तब अगर आपने किसी को रिप्लाई दे दिया ना, ठीक है, और उसी टाइम लिंक दे दिया, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एट ए टाइम ज्वाइन करेगा। अगर 5 बजे का सेशन है तो आप उसको 4:30 बजे लिंक दीजिए, ठीक है। अगर मॉर्निंग में पूरे दिन भर में किसी को रिप्लाई दे रहे हैं तो क्लियर लिख के भेजिए
जूम एप्लीकेशन, जूम वर्क प्लेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके नीचे एक मैसेज और आपको छोड़ना है, इवनिंग में इवनिंग क्लास लिंक, इवनिंग सेशन का लिंक इवनिंग 5 बजे सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे भेजती हूँ कि इवनिंग में क्लास लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, करूंगी, कर दूंगी, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको पसंद हो। तो ये 4 चीजें लिखने में 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, जिसका रिप्लाई आता है उसका नाम लेकर ओके रितिका मैम। ठीक है, एक्सरसाइज क्लास टाइम मॉर्निंग 5 AM, इवनिंग 5 PM। ठीक है, जूम वर्क प्लेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मॉर्निंग क्लास लिंक सेंड कर दूंगी, इवनिंग क्लास लिंक सेंड कर दूंगी। अगर किसी को रिप्लाई आप सेशन के बाद देते हैं, इवनिंग सेशन के बाद, तो आपका लास्ट मैसेज होना चाहिए मॉर्निंग क्लास लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब मॉर्निंग में भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले लिंक भेजना है, ताकि वो लोग भी अवेयर रहें कि इस टाइम पे लिंक आएगा। आप पहले लिंक दे दोगे ना, तो हो सकता है लोग लेजी हो जाते हैं, तो इतना किसी को पसंद नहीं होता है सुबह सुबह कॉल करना। 10 में से 100 में से 10 लोग ही पसंद करेंगे कोई इसको डिस्टर्ब करे। ठीक है, ये अवेयरनेस खुद होनी चाहिए लोगों में। और अवेयरनेस कैसे होगी, तो इसके ऊपर बात करते हैं। हर रोज क्या करना है, 10 से 15 लोगों को लिंक देना है, ये आदत डालनी है। ठीक है, 10 से 15 लोगों को एवरीडे लिंक देना है। आपका लीड ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑफ होने का नुकसान ये है कि जब भी आप उसको रीस्टार्ट करोगे तो इम्प्रेशन के चार्ज सबसे पहले कटते हैं। फिर वहां पे आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि ज्यादा पैसे कट रहे हैं। फिर क्या होगा, दोबारा से इम्प्रेशन बनाने में फिर कॉस्ट ज्यादा कटते हैं। फिर कंटिन्यू आपकी लीड्स चलने लगेगी, तब जाके आपका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है, लीड बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि संडे हमारा ऑफ रहता है ना, तो कोई बात नहीं, लीड आती है, आने दीजिए, आप अपने तरीके से मैसेज करिए। 2 दिन के बाद क्योंकि आपको कॉल करना है, तो ये बताती हूँ कि कैसे कॉल करना है। एवरी डे 10 से 15 लोगों को लिंक जरूर भेजना है। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है जिन्होंने बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क भेजने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा टाइम उन पे जाना चाहिए जिन्होंने रिप्लाई दिया है। जो 1% इंटरेस्टेड है, उनके इंटरेस्ट को 10% होते ही सेशन में आएंगे। सेशन में आते ही 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उन लोगों को नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट आप लोगों ने लिख लिया, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पढ़े और रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, अब है कि जब भी हमें कॉल करना होता है तो 2 दिन का टाइम लेना है। ठीक है, कॉल करने से पहले आपके पास डायरी मेंटेन होनी चाहिए। डायरी कैसे मेंटेन करनी है, आज आपके पास 10 से 15 लोगों की लीड आई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी टाइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेली रात को सारे काम खत्म करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा आपका, जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले उनका नाम सेव करना है व्हाट्सएप में। ठीक है, देन आपको क्या करना है, सबसे ऊपर डायरी में डेट लिखना है और सबका नाम लिखना है। ठीक है, नाम के आगे उनका फोन नंबर लिखना है। क्योंकि फोन नंबर लिखना क्यों जरूरी है, जैसे कि किसी का नाम नेहा है, तो 1 से 2 महीने में 10 से 15 लोग नेहा नाम से आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो इसके लिए फोन नंबर तो सेम नहीं होता है किसी का, तो आपके पास डायरी में नाम के आगे पहले ऊपर में डेट होना चाहिए और उनके फोन नंबर होने चाहिए। फोन नंबर डायरी में सेव करने से पहले व्हाट्सएप में सेव करना है जहाँ पे उनका मैसेज आया है। ठीक है, पहले फोन में सेव करना है और वहां से फिर डायरी में नंबर करना है। 10 से 15 लोगों का एक पेज हो गया। आज क्या डेट है, 1 तारीख है। मैंने आज जितने भी मेरे लोग आए हैं उनकी लीड्स और नाम के साथ नंबर सेव कर लिया है। ठीक है, कल 2 तारीख है। कल भी मैंने जिन लोगों का लीड आया है, जिन लोगों ने रिप्लाई दिया है, ठीक है, बायो भेजा है अपना, उन सबका नाम लिख लिया है, फोन में भी सेव कर लिया है। तीसरा, आज 3 तारीख है। ठीक है, आज 3 तारीख को क्या करना है, पिछले 2 दिन जितने भी लोगों को लिंक दिया है, पिछले 2 दिन यानी कि 1 तारीख को जितने भी लोगों को लिंक दिया है, 1 तारीख को सारे लोगों से बात करना है। ठीक है, अब फोन में तो एक नाम से कई लोग आ जाएंगे, है ना, तो आपके पास फोन नंबर है, 2 से 3 नंबर डालोगे, अब जिस नाम से आपने सेव किया है वो नाम आपके फोन पे शो करेगा। ठीक है, वहां से आपको कॉल करके बात करना है सबसे। ठीक है,
बात कितनी देर करनी है? सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, ठीक है। कैसे बात करनी है इसका आपको बहुत ही अच्छे से डीपली ट्रेनिंग दिया जाएगा प्रियंका मैम के थ्रू, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, आपको अच्छे से सीखना है कि कैसे बात करना है, ठीक है। और पहला जो बात होगा आपका 2 से 3 मिनट में ही होना चाहिए, ठीक है। और पहली बार जब आप कॉल करोगे, ठीक है, तो आपको बोलना है सारी बातें पूछने के बाद, जैसे जैसे प्रियंका मैम आपको सिखाएंगी उसमें आपको अपना एक इंक्लूड करना है कि आपको जब भी हेल्प की जरूरत हो, हेल्थ रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन हो डाइट के रिगार्डिंग, तो मुझे कॉल करिएगा, ये मेरा नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सेव करवाने का बेनिफिट क्या है? आपको क्या करना है, डेली 3 से 4 टाइम अपना स्टेटस अपडेट करना है, व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। हमारे सेशन में वीडियोस आते हैं हमारे ग्रुप में, ठीक है, वो अपलोड करने हैं। आफ्टर बिफोर फोटोज अपलोड करने हैं, कुछ फोटोज पुराने भी री अपलोड करते रहना है, स्पेशली अपना खुद का आफ्टर बिफोर, ठीक है। अगर आपका अच्छा वाला आफ्टर बिफोर है तो उसको बार बार हफ्ते में एक बार जरूर अपडेट करना है, ठीक है। तो इस तरह से 3 से 4 बार आपको अपना स्टेटस जरूर लगाना है। फायदा क्या हुआ कि आपका स्टेटस हर रोज बढ़ना चाहिए। स्टेटस कैसे चेक करेंगे? तो व्यूज आता है, ठीक है, आपके व्यूज बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके स्टेटस ज्यादा लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या हफ्ते बाद भी 10 लोग ही देख रहे हैं, ये चेक करना है। व्यूज बढ़ने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इंप्रेशन बढ़ता है कि हम कोच हैं, किस टाइप के कोच है, न्यूट्रिशन बेचने वाले कोच हैं या फिर बढ़िया अव्वल दर्जे के कोच है। वो कैसे पता चलेगा? कि जिन लोगों से हमने आज बात किया है 6 महीने बाद भी वो आपका स्टेटस देखेंगे तो उनको बिलीव होता है कि यस ये कोच है और इनके पास इतने सारे रिजल्ट हैं और ये कंटिन्यू इतने महीने से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आज के डेट में जिन्होंने हम पे विश्वास नहीं किया है उनका हेल्थ तो ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि हम ही एक सोर्स है किसी का हेल्थ ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी होंगे तो वापस हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि हमारा रिजल्ट शो हो रहा है स्टेटस के थ्रू, ठीक है। तो स्टेटस अपडेट करते रहना है, एवरीडे 3 से 4 बार अपने स्टेटस को अपडेट करना है, डालना है, ठीक है। अपना खुद का बहुत ही बढ़िया वाला एक फोटो बनाना है बिफोर आफ्टर का, जो कि स्टेटस पे अपडेट करना है। और हो सके तो सबसे बेस्ट है आप अपना व्हाट्सएप जो बिजनेस व्हाट्सएप डीपी है ना, तो अपना आफ्टर बिफोर ही लगाएं, वही काम करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब 2 दिन के बाद आपने किसी से बात किया, ठीक है, तो क्लास के बारे में पूछा, सारी चीजें पूछी, ठीक है। तो उनको एक स्पेशल चीज बोलनी है, अगर वो कंटिन्यू आ रहे हैं 2 दिन से, ठीक है, तो उनको बोलना है कि आपको क्लास में इंट्रो देना है। जैसे बाकी वो तो समझेंगे नहीं कैसे इंट्रो देना है, तो हमें ये बताना है जैसे बाकी लोग देते हैं वैसे आपको भी क्लास में अपना इंट्रो देना है, ठीक है। तो ये समझाना है, उनको समझाना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, बाकी जैसे सीनियर कोचेस वगैरह अपना रिजल्ट शेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोच ने बोला है कि क्लास में अपना इंट्रो देना, अपनी पहचान बतानी है, ओके। स्टेटस डेली लगाना है एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। मॉर्निंग के सेशन से लेकर इवनिंग के सेशन तक आपका स्टेटस 2 से 3 बार अपडेट हो जाना चाहिए, यानी कि 2-3 पोस्ट होने चाहिए एवरी डे, ओके। 2 से 3 मिनट के बाद में ही अपना रिलेशन बिल्ड करना है, ओके। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपके पास ट्रेनिंग आएगी, प्रियंका मैम देंगी और अच्छे से समझाएंगी, ठीक है। स्टेटस पे व्यूज बढ़ना चाहिए, ठीक है। एवरीडे कैसे बढ़ेंगे? तो जब आपका नंबर आपके लोग सेव करेंगे, जब भी आप 2 दिन के बाद अपने तीसरे दिन वाले लोग से बात करेंगे, यानी कि 3 तारीख को 1 तारीख वाले लोग से बात करना है, 4 तारीख को 2 तारीख को से 2 और 3 को जिन लोगों को दिया है लिंक उनसे बात करना है, 5 तारीख को 3 और 4 तारीख को जिनको लिंक दिया है उनसे बात करना है। तो एवरी 2 दिन बाद सबसे कॉल करना है, ठीक है। मान लो आज 1 तारीख है तो आज के लोगों से मैं कब बात करूंगी? 3 तारीख को बात करूंगी, क्योंकि 2 दिन वो क्लास में आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि हमें डायरी मेंटेन करना है। पहला डायरी तो ये हो गया जिसमें आपको फोन नंबर्स लिखने हैं, पहले डेट लिखना है, ठीक है, सबसे ऊपर में डेट लिखना है, उसके बाद नाम, फिर फोन नंबर, ओके। दूसरी डायरी क्या मेंटेन करनी है, जिस दिन हम 2 दिन के बाद कॉल करेंगे तो एक दूसरी डायरी होगी, ये आपकी डेली की डायरी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बात कर रहे हैं, जब फोन आपके कान पे होगा, ठीक है, तो
आपके दूसरे हाथ में पेन होना चाहिए और ये पेन आपके कॉपी पे होना चाहिए। इस तरह से बात करना है, जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी उसको लिखते रहना है ताकि आपको याद रहे कि नेक्स्ट टाइम मुझे किस चीज पे इनसे बात करना है और मैंने क्या क्या बात किया है। जैसे कि कोई आपसे बात कर रहे हैं कि मैम मुझे ये हेल्थ इश्यूज है, मैं 2 दिन बाद से मैं कहीं बाहर हूँ तो 2 दिन बाद से सेशन ज्वाइन करूंगी, तो आपको कैसे याद रहेगा कि 2 दिन बाद फिर से इनको अपडेट करना है? तो आपके पास ये बात लिखी होनी चाहिए उनके नाम के आगे। पहले इसमें भी पहले डेट लिखना है, ये आपका डेली का डायरी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई आपको ये बोलते हैं कि डाइट के बारे में, ठीक है, तो वो भी आपको लिखना होगा कि इनसे डाइट डिस्कस करना है, क्योंकि जब आप डाइट के लिए बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए किन किन को लिंक देना है मुझे डाइट डिस्कस के लिए। ठीक है। तो जो भी बातें करेंगे उन बातों में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी कि जिससे आपको पता चले कि मुझे नेक्स्ट टाइम इनसे क्या बात करनी है, तो वो आपको लिखते रहना है। ठीक है। और ये सारे लोगों के नाम के साथ लिखना है जिन जिन से आप बात कर रहे हैं। ये 2 डायरी आपकी इंपॉर्टेंट है। पहले फोन नंबर वाली डायरी, इसको अलग रखना है क्योंकि मिसमैच हो जाता है, मैंने भी ये गलतियां की हुई है। ठीक है। तो मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा आप गलतियां करोगे उतने ही ज्यादा आप अच्छे निखर के आओगे, बन के आओगे, क्योंकि हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन के लोगों से बातें करनी है। बातें करते समय हाथ में पेन और पेन कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है। और वो चलता रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे मुझे इनसे दूसरी बार जो कॉल करूंगी तो मेरे पास क्या बात होनी चाहिए, इनसे लास्ट टाइम क्या बात करी थी। ओके। अब एक चीज है कि अब यहाँ पे बहुत सारे नए कोचेस हैं, ठीक है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, फिर भी जब आपको बात करना है तो आपके बात करने में बीच बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है। कॉन्फिडेंटली बात करना है, कम समय में बात करना है, बीच बीच में नहीं करना है ताकि सामने वाले को लगे कि इसको ये सोच के बोल रहा है। ठीक है। आप अपने आप में जितना ज्यादा सुधार करोगे और जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना ही ज्यादा आप में सुधार होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई भी कोर्स नहीं है। ठीक है। ये गेम चेंजर ही है जहाँ पे हम लोग आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हम वो गलतियां कर चुके हुए हैं और आपसे वो गलतियां नहीं हो इसलिए हम आपको अच्छे से पॉलिश कर रहे हैं। ओके। तो बात करते समय कैसे बात करना है, जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उसमें अच्छे से नोट्स बनाना है और आंख बंद करके बस वही बातें करनी है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है कि बहुत ज्यादा इस हर्बल लाइफ पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोच को कॉपी करना है। आप जितने अच्छे कॉपी कैट बनोगे ना उतना ही अच्छा कोच भी बनोगे। ठीक है। और जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, तो आपका नेचर क्या होना चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ा एक अभिशाप है मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियां। तो आपका नेचर होना चाहिए ये नहीं कि मुझे आज कंज्यूमर बनाना है, ऐसे नेचर कॉल करोगे तो वाइब्रेशन ऐसा ही जाएगा। आप जब भी आप कॉल करने बैठे तो आपका नेचर हेल्पिंग होना चाहिए। ठीक है। कि आज मैं कितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि सबके हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे। तो जब भी आप इस तरह के भाव से बैठोगे ना तो आपके बात में वो स्वभाव आएगा कि किसी से विनम्रता से कैसे बात करें। और इस व्यू से अगर बात करोगे कि मुझे आज कंज्यूमर बनाना है, ठीक है, तो ना सुनने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। अगर आप इस नेचर से बात करोगे, हेल्पिंग नेचर से कि मुझे आज कितने लोगों से मदद करनी है, तो ना सुनने में उतना तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि वही चीज हमारे अंदर भी आती है, आ जाती है। दूसरी चीजें, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ही ज्यादा स्पीकिंग पावर आपकी बढ़ेगी, बात करने की पावर बढ़ेगी। और न से नहीं घबराना है। ये प्लेटफॉर्म आपको यही सिखाएगा कि जितना ज्यादा न सुनोगे उतने ही अच्छे कोच बन के आओगे, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा ढीठ होना पड़ेगा। शुरू शुरू में नए कोचेस के लिए एडवाइस है कि स्टार्टिंग में ऐसा आपको जब भी फील होगा कि मेरे तो लोग ही नहीं बन रहे हैं, है ना, तो ऐसा जब भी फील होगा तो ढीठ बन जाना है। ठीक है। इस पर नहीं ध्यान देना है, आगे जो लीड आएगी ना उस पर ध्यान देना शुरू करना है। ठीक है। तो अंदर से यही चीजें आपको मजबूत बनाएगी। ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि 2 तरह का होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना ऐसा है कि हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप, है ना। तो शुरू में क्या होता है, हैंडपंप जब हम लगाते हैं तो कितना अच्छा पानी आता है, लेकिन जब वो हैंडपंप सूख जाता है तो क्या हम उस हैंडपंप को चेंज कर देते हैं?
नहीं करते ना, उसको क्या करते हैं और पंप देना स्टार्ट करते हैं, जो नीचे का पानी होता है ऊपर आ जाता है। तो जब भी आपको लो फील हो तो आप अपने काम में और इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी लो फील होगा तो याद करना कि ये वही हैंड पंप है जहां मुझे और पंप देने की जरूरत है, ताकि जो नीचे चला गया है पानी वो ऊपर आ जाए। ओके, तो उस समय आपको खूब ज्यादा और ज्यादा लोगों से बात करना, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, हमेशा जब ये सोचोगे ना कि इस काम को कैसे करें, ठीक है, तो आइडियाज आपके पास आएगा। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहूंगी जो कि आपको हेल्पफुल होगा, कि जब भी आपको लगे कि मुश्किल आ रही है तो उस टाइम पर क्या करना है, ठीक है। मुश्किल टाइम में क्या होता है, एक फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को, बहुत ही अच्छे फादर रहे होंगे, जिन्होंने अपने बेटे को बोला कि एक टी शर्ट दिया उनको, ठीक है, और बेटे से पूछा कि बेटा पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी, तो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते थे अपने बेटे को कि कुछ बेचो और कहीं से करो, क्योंकि वो थोड़े अपंग थे, विकलांग थे, ठीक है, दिव्यांग थे, खुद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको भगवान ने एक बेटा दिया था, तो जिनको वो यूज करके उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को एक टी शर्ट दिया। बोला बेटा ये टी शर्ट कितने रुपए की आएगी, तो बेटे ने बोला पैसे की बहुत तंगी थी, तो उसने बोला 1 रुपए की पापा, ठीक है। तो उसके उन्होंने बोला जा बेच के आ। तो बेटा बहुत छोटा था, 10 साल का वो लड़का था, ठीक है। तो वो ये भी बोल सकता था कि मैं नहीं बेच सकता, ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया, वो टी शर्ट लेके निकल गया मार्केट, ठीक है। मार्केट में गया, कहीं भी टी शर्ट नहीं बिकी उसकी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मिट्टी में हाथ गंदे करके और उस पे डस्ट लगा के उस पे छाप बना दिया, ठीक है, और 1 रुपए में रेलवे स्टेशन के साइड में खड़ा हो गया, और 1 रुपए में उसकी टी शर्ट किसी दयालु इंसान ने खरीद ली, ये सोच के कि बच्चा टी शर्ट बेच रहा है। तो वो घर लेकर गया, अपने पापा को बोला कि मैं 1 रुपए कमा के आया हूँ, ठीक है। तो उसके पापा ने बहुत ही शाबाशी दी, बोला कि ये रुपए यहाँ रख दे। तो अगले दिन उसके पापा ने एक और टी शर्ट दी उसको, तो बोला कि ये टी शर्ट कितने की है, तो उसके बेटे ने बोला पापा 1 रुपए की। तो उसके पापा ने बोला नहीं 10 रुपए की। तो उसको दे दिया टी शर्ट, आज 10 रुपए में बेच कर आना। तो उस लड़के ने उसको बेचा, मेहनत करी, क्यों, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मेरे से नहीं बिकेगी, ठीक है, उसने ये सोचा कि अब इसको मैं कैसे बेचूं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पूरे जगह घूमता रहा, उसको नहीं बेचा। उसके पास 1 रुपए थे जो उसने कमाए थे पिछले टी शर्ट से, उसने 1 रुपए, फिर से वो रेलवे स्टेशन के पास ही गया, लेकिन आज उसने सोचा आज फिर से ये मिट्टी वाला प्रिंट लगा के भेजूंगा तो कोई मजबूरी में खरीदेगा, मुझे मजबूरी में नहीं खरीदना, क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, 10 रुपए में मुझे बेचना है, तो 10 रुपए की। तो 1 रुपए जो उसके पास थे, उसने स्टिकर खरीदा मिक्की माउस का और उस पर स्टिक कर दिया, ठीक है। तो वो देखने में सुंदर लगा, और उसको बोल दिया कि ये मिक्की माउस वाली टी शर्ट है। तो किसी ने उससे, वो टी शर्ट देखने में सुंदर थी और बच्चों के स्कूल में परफॉर्मेंस होती है, तो उसने इस बार उसने बस स्टैंड पे जाके बेचा उसको, ठीक है, जहाँ पे स्कूल के बच्चों की बसेस रुकती थी। उसने ये दिमाग लगाया कि मेरे से नहीं बिकेगी, ये कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं बेच सकता, उसने ये सोचा कि इसको मैं कैसे बेचूं, ठीक है। तो स्कूल के किसी पेरेंट्स ने 10 रुपए में उसकी ये टी शर्ट खरीदी, ठीक है। तो घर गया तो अपने पापा को दिया 10 रुपए, तो बहुत खुश हुए, ठीक है। अब उसके पापा ने अगले दिन फिर एक टी शर्ट दी, ठीक है। तो आज वो बच्चा थोड़ा सा मायूस था, क्योंकि कल का थका हुआ था, 2 दिन में बहुत ज्यादा मेहनत हुई थी उसको। तो फिर एक टी शर्ट दी, तो उसके पापा ने बोला कि बेटा ये टी शर्ट कितने की है, तो बोला पापा 10 रुपए की। तो उसके पापा ने बोला नहीं, ये टी शर्ट है 1,000 रुपए की। अब वो बच्चा बोल सकता था ना कि मैं नहीं बेच सकता एक टी शर्ट 1,000 रुपए में, क्यों, क्योंकि वो बच्चा जानता था कि 1,000 टी शर्ट को बेचने में, इस नॉर्मल से टी शर्ट को मैं 1,000 में कैसे बेचूंगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं बेचूंगा, उसने ये सोचा कि मैं इस टी शर्ट को कैसे बेचूं, ठीक है। अब इसने क्या किया, दिमाग लगाया, फिर से गया बस स्टैंड के पास, बोला नहीं ये आइडिया पुराना, यहाँ तो सिर्फ 10 रुपए ही मिलेंगे, 1,000 नहीं मिलेंगे। उसने क्या किया, देखा कि एक जगह पे भीड़ लगी हुई है, वहां पे बहुत ही फेमस हीरोइन आई हुई थी, ठीक है। अब छोटा बच्चा था, उसने दिमाग लगाया कि मुझे
कैसे बेचना है। जब हम ये चीज सोचते हैं ना कैसे बेचना है, तो आइडिया हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर हम क्विट कर देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचेंगे कि मुझे करना है तो कैसे करना है, उस पर हमारा दिमाग काम करता है। छोटा सा बच्चा भीड़ में चला गया, सेलिब्रिटी के पास हीरोइन आ रही थी और टी शर्ट को उल्टा करके उस पर साइन मांग लिया। अब छोटे बच्चे पे तो सबको दया आती है ना। साइन मांगा और उसको बोला कि जो लिपस्टिक आपने लगाई है साइन के ऊपर किस करो, तो वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गई। ठीक है, अब मीडियाज में उसकी फोटोज कैप्चर हो गई कि इस बच्चे को इस हीरोइन ने किस दिया इसके टी शर्ट पे। वो टी शर्ट 10,000 रुपए में वो बेच कर आए, क्योंकि सेलिब्रिटी का साइन किया हुआ टी शर्ट था। तो और उसने वैसे ही प्लेटफॉर्म पे मॉल के पास जाके खड़ा होकर और किसी बड़े आदमी ने उस सेलिब्रिटी के साइन और किस के लिए वो टी शर्ट खरीद ली 10,000 रुपए में। तो इसी तरह से हमारी भी लाइफ है, जब भी कोई ऐसा चैलेंज आए तो ये नहीं सोचना है कि मेरे को नहीं करना है, बल्कि इसका अपोजिट सोचना है कि मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, आने वाले समय में वो बच्चा बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल का बहुत ही फेमस प्लेयर बना, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे नहीं करना है। ठीक है, उसने ये सोचा कि इस काम को मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज सोचते हैं ना, जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आएंगे जिनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जहां भी आप डाउन हो तो उसको सोचना है कि कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म पे आपको अपने सीनियर के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठना है, कोचेस के साथ उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखना है। ओके, हमें हमेशा उन्हीं लोगों से सीखना चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो आई होप आज की ट्रेनिंग आप सबको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होंगी। जिस भी टॉपिक्स पे मैंने बताया है इनविटेशन पे, आप उस पे काम करिएगा। अगर इनविटेशन से रिलेटेड कोई ऐसा